नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने चैनल ट्रू फिल्मी में। और बिग बॉस सीजन 14 की जो सदस्य वो घर से बेघर हुई हैं वो हैं नैना सिंह। जी हाँ, हमने पहले ही आपको ये बता दिया था कि इस बार इस हफ्ते नैना सिंह बिग बॉस के घर से बेघर हो जाएंगी और आज ये हमारी जो खबर हमने आपको दी थी उस पर पूरी तरह से मुहर लग गई है। जी हाँ, नैना सिंह घर से बेघर हो गई हैं। 4 लोग रेड जोन में थे, जिसमें कि रूबीना पहले ही रेड जोन से ग्रीन जोन में पहुंच गई थी। अभिनव ने उनको सेव कर लिया था। राहुल वैद्य को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं और राहुल इस पूरे प्रोसेस से बाहर हो गए थे। इसके बाद 2 कंटेस्टेंट बचे थे, जिसमें कि शार्दुल पंडित और नैना सिंह के बीच बहुत टफ फाइट थी। हमने आपको पहले ये भी बताया था कि जो वोटिंग ट्रेंड्स आ रहे थे उसमें शार्दुल पंडित को कम वोट्स मिल रहे थे, यानी कि वोटिंग में वो काफ़ी नीचे थे, नैना सिंह से भी नीचे थे। लेकिन फिर अंत में, जैसा कि इस बार कहा जा रहा है, सीन पलट गया और सीन पलट के नैना सिंह हो गई पीछे और शार्दुल पंडित फिलहाल इस घर में बने हुए हैं। नैना सिंह के एविक्शन के अलावा मुझे नहीं लगता कि नैना सिंह के जाने से घर वालों को बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा है या घर वालों को बहुत दुख है। किसी से वो कोई बहुत अच्छा बॉन्ड उन्होंने शेयर भी नहीं किया था, किसी से कोई बहुत ख़ास उनकी दोस्ती नहीं हुई थी। और इसके अलावा शार्दुल की अगर बात करें तो उनका पवित्रा के साथ फिर भी एक बॉन्ड नज़र आता है, दोस्ती नज़र आती है। नैना के साथ अभी तक किसी भी और सदस्य ने वो उस तरह का बॉन्ड शेयर नहीं किया था, तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक था नैना के साथ। इसके अलावा और आज क्या क्या हुआ आज के एपिसोड में और क्या हैपनिंग्स हुई। सलमान खान ने खूब सारी खिंचाई की है, खूब डांट लगाई है पवित्रा पुनिया की। एजाज खान आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे थे, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में पवित्रा ने भी उनके साथ मिसबिहेव किया था। जैसे कि कहते हैं कि बल का प्रयोग किया, उनके साथ वायलेंस किया और कोनी उनको मार दी थी, जिसका बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था। इसके अलावा कल के एपिसोड में जो जान ने किया था, कल नहीं परसों के एपिसोड में जो जान ने किया था, उसको भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे लोग, क्योंकि जान को वैसे भी सब डबल ढोल की कहते हैं कि वो निक्की के पीछे पीछे चलता है, निक्की से इन्फ्लुएंस होता है। और जिस तरह से जान ने एजाज को गालियां दी थी, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जान के लिए एक ड्रॉबैक हो गया और एजाज को ये सिंपैथी कार्ड मिला है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि एजाज बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। जो भी हैं, जैसे भी हैं, राहुल की तरह वो भी रिएक्ट नहीं करते हैं और उनके मुंह से कभी अपशब्द भी नहीं निकलते हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपको इस बारे में बताया था। और कुछ उनकी पर्सनैलिटी है, वो कुछ एक्सप्रेशंस देते हैं, मुंह बनाते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसा नहीं कहा है किसी को, किसी से बदतमीजी नहीं की है, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसके अलावा जिनकी क्लास लगी है वो है पवित्रा पुनिया। इसके अलावा इस पूरे लपेटे में, क्योंकि पवित्रा ने जिस तरह से एजाज को गालियां दी थी, उनके साथ उन्होंने उनको कोनी मारी थी, इस पर पवित्रा को तो लपेटा गया, जाहिर सी बात है, लेकिन पवित्रा को अकेले नहीं लपेटा गया। पवित्रा के साथ साथ जैस्मीन, अभिनव, निक्की, जान, इन सबको बोला गया। जान को तो इनफैक्ट ये भी बोल दिया गया कि इस बारे में उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। और निक्की, जैस्मीन और ख़ास तौर पे अभिनव, रूबीना, क्योंकि अभिनव ही वो शख्स थे जब राहुल के साथ जिस तरह से राहुल और जैस्मीन का जो झगड़ा हुआ था और जैस्मीन ने उन पर पानी फेंका था और रिएक्ट किया था कि मुझे ये बल दिखा रहा है और ऐसे ये हो रहा है, मुझे हरासमेंट हुआ है, तमाम चीज़ें, तब भी अभिनव ही आए थे एकदम मसीहा बनकर जैस्मीन का, और राहुल को काफ़ी कुछ बोला था। तब जैसा कि सलमान ने भी जिक्र किया कि तब भी अभिनव वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और इस केस में जब पवित्रा ने एजाज को काफ़ी सारी बातें बोली थी, तब बाकायदा अभिनव वहाँ पे थे और उस वहाँ पे होने के बावजूद भी अभिनव ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, कुछ बात नहीं की, कुछ समझाया नहीं, तो ये एक अभिनव को भारी पड़ गई बात। इसके अलावा जाहिर सी बात है, निक्की तंबोली ने जिस तरह से
ऑक्सीजन मास्क बचाया था, अपने पैंट में छुपा लिया था, तब से निक्की ने जो किया था वो बहुत उसका क्रिटिसिज्म हो रहा था। और इनफैक्ट घर में भी टास्क के दौरान लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन सबसे ख़राब बात ये थी कि लोगों ने निक्की को तो क्रिटिसाइज़ किया उस दौरान, किया टास्क के दौरान, लेकिन बाद में आके निक्की को भी खुद ये बात रियलाइज़ नहीं थी। वो तो खैर बहुत ही घटिया हरकत थी, बहुत ही ज़्यादा। और किसी ने बाद में ये भी नहीं कहा, रुबीना से जब ये पूछा गया कि आपने निक्की को क्यों नहीं समझाया, तो उनका भी ये कहना था कि वो किसी भी हद तक जा सकती है और ऐसी उसका पैटर्न रहा है और तमाम चीज़ें। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि निक्की को काफ़ी डांट पड़ी, कहा गया कि ये राहुल की शराफत थी, और वाकई थी भी। ये राहुल की शराफत थी कि निक्की ने जो किया उसके बाद उन्होंने पेशेंस दिखाया, और वो और भी ज़्यादा गिरी हुई नीच हरकत कर सकते थे, लेकिन राहुल ने ऐसा कुछ नहीं किया। और इस बात का शायद राहुल को इस बात का खामियाजा भी भुगतना पड़ता कि वो शायद घर से बाहर हो जाते, क्योंकि वो रेड जोन में जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यही एक बात राहुल के लिए एक पॉजिटिव साबित हुई है, और राहुल को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं इन तीनों में, और इनको बेघर होने से बचाया। तो ये 3 बड़े अपडेट्स आज के लिए थे। हाँ, जान को भी काफ़ी कुछ बोला गया, जान के लिए भी कहा गया कि अपब्रिंगिंग पे आप सवाल उठाते हैं, लेकिन आपने एजाज के साथ जो बिहेवियर किया है वो खुद आपकी अपब्रिंगिंग पे सवाल उठाता है। और जान अक्सर अपनी माँ का बहुत जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उन्हीं ने मुझे पाला है, और इसके बावजूद भी उनका ये बिहेवियर अप्रिशिएट नहीं किया गया। ये इस हफ्ते का जो भी घटा था ये उसमें हुआ है। इसके अलावा और इस हफ्ते क्या होने वाला है, कौन नॉमिनेट होगा, कुछ इंटरेस्टिंग टास्क आने वाले हैं, और हमेशा की तरह हम आपको ये पहले ही बता देंगे कि कैप्टन कौन बन सकता है और किस पर अब खतरा जो है वो मंडराने वाला है। कविता कौशिक थोड़ी सी अभी साइड लाइन है, अभी आज कविता को लेके बहुत ज़्यादा कुछ हैपनिंग्स नहीं हुई, बट देखते हैं अगले हफ्ते, इस पूरे हफ्ते, आने वाले हफ्ते में क्या कुछ होता है। और भी जो तमाम अपडेट्स होंगे बिग बॉस से रिलेटेड वो भी हम आपको देते रहेंगे। और आपको क्या लगता है, कौन है ऐसा कमज़ोर सदस्य जो कि इस हफ्ते बिग बॉस के घर से बाहर हो जाना चाहिए? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।